हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए साइंस के तीनों पोर्शन से फ्रेंड्स हम लोग डेली टॉप एनसीईआरटी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास को आप मिस ना कर सकें। फ्रेंड्स, यह पार्ट नंबर 19 है। पिछले 18 क्लासों को आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर फ्रेंड्स आप उन सभी 18 क्लासों को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? यानी कि फ्रेंड्स कौन सा एंजाइम जो स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इमाइलेज। इमाइलेज एंजाइम फ्रेंड्स स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित कर देता है, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो फ्रेंड्स निकोटीन तंबाकू में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है केचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स आप ध्यान से देखते रहेंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? यानी कि फ्रेंड्स कीटभक्षी पौधा कौन सा नहीं है वह बताना है। तो फ्रेंड्स प्रोथैलस यह कीटभक्षी पौधा नहीं है। और फ्रेंड्स संड्यू, घटपर्णी और वीनस फ्लाईट्रैप यह तीनों फ्रेंड्स कीटभक्षी पौधे हैं जो कि फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 0.4%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 0.4% हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? तो फ्रेंड्स मृदा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग? तो फ्रेंड्स रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो फ्रेंड्स प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है जब मानव मानव शरीर में डेंगू बुखार होता है। तो फ्रेंड्स WBC यानी कि फ्रेंड्स प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले। फ्रेंड्स डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो फ्रेंड्स प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स साइंस के एनसीईआरटी के प्रश्नों को आप मिस न कर सकें। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, IAS PRE में पूछा गया है, IAS प्री में 2018 में। तो फ्रेंड्स सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स यह जिगर को प्रभावित करता है सिरोसिस रोग। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा विषाणु जनित रोग है? यानी कि फ्रेंड्स विषाणु जनित रोग है, बताना है। तो फ्रेंड्स खसरा विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। यानी कि फ्रेंड्स हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ पर इकट्ठा रहता है? तो फ्रेंड्स यह यकृत में इकट्ठा रहता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रक्त में यानी कि फ्रेंड्स रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किस कोशिकाओं के द्वारा
चलता है? तो फ्रेंड्स अग्नाशय के द्वारा पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता चलता है अग्नाशय के द्वारा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? तो फ्रेंड्स इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स मेडुला मस्तिष्क का वह भाग है जो कि फ्रेंड्स सांस लेने को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हैनले का लूप का कार्य संबंधित है, यानी कि फ्रेंड्स हैनले का लूप का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है हैनले का लूप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? यानी कि फ्रेंड्स जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वह किसके नीचे मौजूद है? तो फ्रेंड्स यह मूत्राशय के नीचे मौजूद है प्रोस्टेट ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। मानव में अमोनिया जैसे जहरीले पदार्थ को यूरिया में बदल देता है, यानी कि फ्रेंड्स लीवर अमोनिया जैसे जहरीले पदार्थ को फ्रेंड्स यूरिया में बदल देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन संबंधित है, तो फ्रेंड्स उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? यानी कि फ्रेंड्स वह कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं जो कि फ्रेंड्स शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं? तो फ्रेंड्स फुफ्फुस धमनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर में रक्त जमता नहीं है? यानी कि फ्रेंड्स हमारे शरीर में वह कौन सा तत्व मौजूद है जिसके कारण हमारे शरीर का रक्त जमता नहीं है? तो फ्रेंड्स हिपैरिन नामक वह पदार्थ मौजूद है हमारे शरीर में, जिसके हिपैरिन के कारण फ्रेंड्स हमारे शरीर में रक्त जमता नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जीवाणुओं में श्वसन स्थल है, तो फ्रेंड्स जीवाणुओं में श्वसन स्थल कौन सा है यह बताना है। तो फ्रेंड्स मीसोसोम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जीवाणुओं में श्वसन स्थल मीसोसोम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो फ्रेंड्स मुख से ही प्रारंभ हो जाती है मनुष्य में पाचन क्रिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो फ्रेंड्स टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यह फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव में पित्त का स्राव होता है, यानी कि फ्रेंड्स मानव में पित्त का स्राव कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स यह स्राव होता है यकृत से। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? फ्रेंड्स पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, यही कारण है कि पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के होते हैं, तो फ्रेंड्स एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं वायुमंडल दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को डडट के रूप में संचित किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप क्या है? तो फ्रेंड्स पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप सुक्रोज है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण
किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स यह मायोसिस के द्वारा होता है, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स गलजीकाय को फ्रेंड्स मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स यह जेई में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रक के अलावा यह अंगक जिसमें डीएनए होता है, यानी कि फ्रेंड्स केंद्रक के अलावा यह कौन सा अंग है जिसमें डीएनए होता है? तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? तो फ्रेंड्स ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है, यह बताना है। तो फ्रेंड्स कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। आगे बढ़ते हैं। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह गुजरात राज्य में स्थित है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से क्या समानता है? यानी कि फ्रेंड्स कार्बन, सिलिकॉन, बोरान और आर्सेनिक में क्या समानता है? तो फ्रेंड्स यह सभी गैर धातुएं हैं, यही समानता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में आती हैं तो उनका रंग बदलकर कैसा हो जाता है? तो फ्रेंड्स भूरा हो जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में लाया जाता है तो उसका रंग बदलकर भूरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? तो फ्रेंड्स यह अपघटन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अपघटन अभिक्रिया में फ्रेंड्स प्राकृतिक गैस जलती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया किसको उत्पादित करती है? तो फ्रेंड्स यह उत्पादित करती है अघुलनशील लवण को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया अघुलनशील लवण को उत्पादित करती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह क्या है? तो फ्रेंड्स यह दहन है, दहन प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं? यानी कि फ्रेंड्स उस प्रक्रिया को बताना है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली किसकी दिशा को इंगित करती है? यानी कि फ्रेंड्स ये वाली जो उंगली है यह किसको इंगित करती है? तो फ्रेंड्स यह चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करती है हमारी तर्जनी अंगुली। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अंगूठा चुंबकीय बल को इंगित करता है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर होता है। तो फ्रेंड्स विभवांतर प्रतिरोध के समानुपाती होता है जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स हम लोग साइंस के तीनों पोर्शन से एनसीईआरटी के टॉप प्रश्नों की प्रैक्टिस डेली करते हैं। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।